साइनस क्या होता है? ये जो खाली गड्ढे आप देख रहे हैं, ये खाली जगह है हमारे अंदर, खोखली जगह है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और स्टोर भी होता है, तो दैट इज साइनस। साइनस की दिक्कत होगी, होता ना साइनस की प्रॉब्लम, बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि इसको सर्जरी कर दो, लेकिन सर्जरी करने के बाद भी दिक्कत वहीं की वहीं रहेगी। साइनस नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक से बना नहीं रहा, या साइनस में ज़्यादा टॉक्सिक गंदा हो गया है, वो क्लीन नहीं है, तो फिर साइनस की दिक्कत होगी, कई सारे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगे। तो अब जो अस्थमा के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, जिनको टीबी बोल दिया गया है, जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, जिनको खांसी जुकाम बार बार होता है, तो ये उनको ये समझना जो बता रहा हूँ अगले 2 मिनट में, और उनको ये करना भी है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एक तो ब्लड वेसल में प्रोड्यूस होती है, एक यहाँ पे। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द बॉडी। जैसे वॉशिंग पाउडर क्या है? क्लींजिंग एजेंट फॉर द क्लोथ्स। कपड़ों से गंदगी निकालने का जो केमिकल है उसे वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें भर जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए लगातार उस वॉशिंग पाउडर को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड या तो यहाँ बन रहा है या आपके ब्लड वेसल में बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यहीं पे जो ब्लड वेसल्स, यहाँ जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड पूरे लंग्स में छलकता हुआ जाता है और लंग्स को क्लीन रखता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन रखता है। लेकिन कुछ लोगों का वो बॉडी उतना ठीक से नहीं कर पाता, तो उन्हें अस्थमा हो जाता है ना, उन्हें फिर टीबी वगैरह इस तरह की बीमारी, लंग की निमोनिया हो जाता है। तो उनको क्या करना है? उनको ये करना है जो मैं अभी समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान लो ये गंदा हो गया, और ये गंदा हो गया तो इसको साफ करने के लिए मैं आपको वॉशिंग पाउडर दे देता हूँ। तो ये लिया आपने, वॉशिंग पाउडर रख दिया, तो अपने आप साफ हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको साथ में क्या चाहिए? पानी। ठीक है भाई, पानी भी उड़ेल दिया हमने। अब इसको रगड़ना भी पड़ेगा, तो जाके साफ होगा। ज़्यादा गंदा तो ज़्यादा देर तक रगड़ना पड़ेगा। तो कोई चीज़ साफ करने के लिए 3 फैक्टर हैं, एक तो मीडियम पानी, एक तो जो क्लींजिंग एजेंट यानी कि वॉशिंग पाउडर, राइट, और एक रगड़ना, फ्रिक्शन। ये तीनों जब साथ में होते हैं तो ही क्लीनिंग होती है, चाहे वो कपड़े की बात करें या हमारी बॉडी की बात करें। तो हमारी बॉडी में ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। पहला तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो क्लींजिंग एजेंट है, और दूसरा जो म्यूकस है ये पानी का मीडियम है, और तीसरा सिलिया क्या है कि छोटे छोटे बाल की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, जो ब्रश की तरह काम करते हैं। ब्रश की तरह कब? जब आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये ब्रश की तरह सिलिया हिल रहा है, और ये मीडियम यानी कि लिक्विड है ही, और नाइट्रिक ऑक्साइड फ्लो हो रहा है, और मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन हो रहा है, ठीक है ना। और वो क्लीन होता है, और क्लीन होने की जो रफ्तार है वो ये ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है जब आप बोल रहे हैं, ऐसे क्लीनिंग होती चली जा रही है। लेकिन इतनी क्लीनिंग काफ़ी नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो ये क्लीनिंग की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मली आप देखते हैं कपड़ों को जब धोते हैं तो बस धो देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदा होता नहीं है, एक दिन पहना धो दिया। कभी कभी कोई इंक लग गया तो फिर आप मुशक्कत करते हैं, यू गिव एक्स्ट्रा टाइम। ठीक उसी तरह से अगर आपको निमोनिया हो गया या अस्थमा हो गया, तो इतनी क्लीनिंग से काम नहीं चलेगा। क्लीनिंग एक्टिविटी को 10-15 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 10-15 गुना क्लीनिंग एक्टिविटी तब बढ़ती है जब आप मुंह बंद करके आवाज़ निकालते हैं, जो मैंने बताया था कल, है ना। यानी कि मुंह बंद किया, हमिंग कर रहे हैं, मुंह बंद किया, कोई ना कोई आवाज़ निकाल रहे हैं, ओम। ये भ्रामरी प्राणायाम तो पहले से ही था, तो मतलब बोलने का मतलब कि ओम ही बोलना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन हमिंग करना है, ठीक है ना। जब हमिंग करते हैं तो आपके साइनस की दिक्कत बड़ी तेज़ी से ठीक होती है। इसके ऊपर ये रिसर्च पेपर आप देख ही रहे हैं, राइट, इसके खूब सारे रिसर्च पेपर्स हैं। तो हमिंग आप ऐड कर लीजिए, जिनको रेस्पिरेटरी इशू है दे शुड ऐड अबाउट 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स ऑफ हमिंग टिल यू आर क्योर्ड फुल्ली। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।